नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का प्रॉब्लम क्या है, झारखंड कैसे अभी तक इतना विकास क्यों नहीं कर पाया, या कितना विकास किया, कितना डेवलपमेंट हुआ है झारखंड में इन 25 सालों में, उनके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि झारखंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है भारत के लिए, इसलिए इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। झारखंड का माहौल के ऊपर बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक बात और, हम झारखंड का प्रॉब्लम का उजागर हमें ही करना पड़ेगा। झारखंड को विश्व मंच और भारत मंच पे अस्तित्व पे हमको ही लाना पड़ेगा। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा देश और जो भी हमको इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो पूरा शिद्दत से, पूरा ध्यान से सुनने का काम कीजिए। आपको झारखंड के बारे में ऐसी ऐसी रोचक जानकारियां मिलने वाली है जो आज तक आपको कभी नहीं मिला था। तो पूरा शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। झारखंड वनों की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ राज्य है। झारखंड एक आदिवासी राज्य होने के कारण और बिहार से अलग होने के कारण एक अपना खुद का जो भारत मंच पे पहचान बनाना था, वो पहचान बनाने में पीछे रह गया अन्य राज्यों का। यदि आप कंपेयर करते हैं तो इसीलिए झारखंड को बने 25 साल होने के बाद भी अभी तक केवल 2 ही मुख्यमंत्री, एक रघुवर दास, एक हेमंत सोरेन, अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। तो यही कारण है कि झारखंड इतना ज़्यादा जो भारत मंच पे डेवलप नहीं हो पाया है। आपको पता है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होके भारत का 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। झारखंड जब बन रहा था तो इस समय इसका जो नाम था वो झारखंड रखने का प्रेफरेंस नहीं था। पहले नाम जो था, उस समय के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी पार्टी ने इसका नाम वनांचल रखने का पूरा कोशिश किया था। इन्होंने पूरा अपना पक्ष डाला था कि जो दक्षिण बिहार, जो बिहार से अलग होकर झारखंड बनेगा, उसका नाम झारखंड न होकर वनांचल रखा जाए। लेकिन अन्य पार्टियों के विरोध के कारण और प्रेशर ज्यादा बनने के कारण बीजेपी का बात इस पक्ष पे बहुत ज्यादा कमजोर होते गया और धीरे धीरे ये जो वनांचल था वो झारखंड में कन्वर्ट होता गया। आपको एक बात और बता दें कि जिस समय झारखंड बन रहा था, यानी आप जिसको पहले दक्षिण बिहार बोलते थे, तो उसमें 14 जो एमपी सीट है वो मिलने वाले थे। तो 14 एमपी सीट में 9 एमपी सीट कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पास था। तो इस तरह से क्या हुआ कि झारखंड में जो बीजेपी का पकड़ था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो पकड़ था, वो बहुत कमजोर हो गया था। और इसी वजह से क्या हुआ, उनको मानना पड़ा कि वनांचल नाम नहीं रखना, क्या नाम रखना है, झारखंड रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, वनांचल या झारखंड, और कौन सा नाम रखने से मतलब झारखंड की खूबसूरती को और चार चांद लगने वाला है। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन सकता है, या बनाना चाहे तो, बट बाकी मेरा कोई कंट्रोवर्सी करने का इसमें मकसद नहीं है। सिर्फ इतना आपको बताना है कि झारखंड अच्छा या वनांचल अच्छा, कौन सा नाम अच्छा लगता था उस टाइम के अकॉर्डिंग सोच के। ठीक, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप बहुत बार सुने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट, जो हम लोग का 7 सिस्टर और सिक्किम मिला के जिसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार होता है। वही सेम कहानी झारखंड के साथ भी होता है। झारखंड के लोगों के साथ, यहाँ के निवासियों के साथ बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार किया जाता है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो आप 2 भारत का निर्माण कर रहे हैं ना। एक ऐसा जहाँ पे पूरा हाईटेक, जो जो दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और एक ऐसा देश बन रहा है जहाँ गरीबी, भूखमरी, प्रदूषण से लेस है, और इतना ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ है जिनका सोच के आपका कलेजा फट जाए। ये समस्याएं हैं उनके साथ। और एक ऐसा भारत का कल्पना हम कर रहे हैं जो दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। एक ऐसा हाईटेक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट का बात करते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बात करते हैं, आप स्टार्टअप इंडिया का बात करते हैं, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट का बात करते हैं। इन कभी वो प्रॉब्लम को हम फेस देख ही नहीं पाते हैं, जो कि मतलब रियल जो पॉवर्टी है, हंगर है, ये सब पे हमारा फोकस अब धीरे धीरे घटते जा रहा है। आज भी झारखंड में ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जिंदा रहने को भी विकास समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात आप सोच के बताइएगा, क्या अच्छा सड़क मिलना, अच्छा पीने का पानी मिलना, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होना, क्या ये हम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं बनता है? तो इतना भी मिल जाता है कि अच्छा सड़क कहीं से पास, अच्छा सड़क मतलब क्या, नॉर्मल सा भी सड़क पास हो जाता है तो लोग सोचते हैं अच्छा सरकार बना है, सड़क तो बनवा रहा है। सो तो हालत यहाँ तक गिर चुका है, लोगों का मेंटेलिटी मतलब इतना हो चुका है कि जो पहले हम बोले कि जिंदा रहने को ही विकास समझा जा रहा है। आइए और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते चलेंगे। ठीक, एक चीज समझते हैं, जैसे आप सुने हो कश्मीर का जो सेब होता है, ये कश्मीर में सस्ता मिलेगा, अन्य स्टेट में महंगा हो जाता है। कर्नाटक का कॉफी का बात कीजिएगा तो कर्नाटक में सस्ता मिलेगा, अन्य स्टेट में महंगा मिल जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात का आप कॉटन, कपास बोलते हैं, वहां पे सस्ता मिलेगा, बाकी अदर स्टेट जाएगा तो वहां आपको महंगा मिलेगा। असम का चाय का बात किया तो असम में सस्ता, बाकी अन्य स्टेट में महंगा। लेकिन झारखंड का कोयला का आप बात किया, झारखंड में जो रेट है वही सेम रेट अन्य स्टेट में भी मिलने वाला है। तो ये एकदम शौक करने वाला बात है कि झारखंड को लोगों के साथ इतना मतलब दुर्दशा पूरा के रखा है कि इनको प्रॉफिट कमाने का ये मौका नहीं दिया। आप सेब में प्रॉफिट कमाते हैं, आप चाय में प्रॉफिट कमाते हैं, आप कॉफी में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप
और कपास में प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जब झारखंड का बारी आता है कि इनको कोयला में प्रॉफिट कमाने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, कंपनियां बहुत सारी झारखंड आती नहीं है कि क्या फायदा झारखंड में फैक्ट्री लगा के। यहाँ पे देखो पहले आपको जमीन के लिए पगलवा देगा, सेम कहानी जो बिहार में चलता है वही यहाँ भी चलता है, दादागिरी वाला सिस्टम चलेगा कि जमीन आया तो उसका बाप का, दादा का, बेटा का, सबको नौकरी देना पड़ेगा, जमा दामाद सबको लगा देगा जॉब पे। जब सबको जॉब दो तब हम यहाँ जमीन देंगे, और जमीन लेने पे भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में जमीन क्लियर नहीं होता है। तो सर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है झारखंड आना नहीं चाहती है। और वो प्रॉब्लम था एक कोयला वाला, जो वो तो शॉर्ट आउट है ही, उसको जो रेट झारखंड में कोयला मिलेगा वही रेट सब उसको गुजरात में मिलेगा, वही रेट उसको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, वही रेट कर्नाटक में मिलेगा, वही रेट मुंबई में मिलेगा, हर जगह। तो वो यहाँ क्यों आए? तो ये सबसे बड़ा समस्या है। आपको पता है धनबाद के पास एक जगह झरिया, जो कोयला खनन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो पूरा एरिया नीचे से खोल हो गया है, और जहां जहां भी कोयला वहां पे आग लग जाता है, धनबाद गर्म से तपता है। तो सारा प्रॉब्लम फेस करे झारखंड वाला, और प्रॉफिट भी नहीं कमा सके। बाकी चीजों पे यदि सेम कश्मीर उगाता है, कश्मीर वाला प्रॉब्लम फेस करता है, उसको लगाता है, उसको मेहनत करता है, उस बात का वो पैसा लेता है। लेकिन बात है कि जब झारखंड का बारी आता है तो उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, कि यहाँ का कोयला का रेट हर जगह एक जैसा क्यों होता है? कमेंट करके आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है, तो यहाँ पे कोयला खनन के लिए बाहर की कंपनियां, बाहर के राज्यों की कंपनियां या फिर उनके लोगों को टेंडर मिल जाता है, और वो 4-5 साल के लिए झारखंड में काम करने आती है, और हुमच के झारखंड से कोयला और खनिज संपदाओं को निकालने का काम करती है और फुल प्रॉफिट कमाती है। क्या ये चीज झारखंड के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? और क्या कहते हैं, एकदम पूरा तरह से झारखंड को चूज करके देती है। जैसे कोयला कहीं से निकलेगा, वहां पे आग लगा, पॉल्यूशन कौन झेलेगा? झारखंड के लोग। वहां पे जो गर्मी होगा पोल्यूशन कौन झेलेगा? झारखंड का लोग। आपको पता है झरिया वाला एरिया जो ट्रेन रूट था, वहां पे ट्रेन का संख्या बहुत कम कर दिया गया, बहुत सारा ट्रेन आसनसोल होकर घूम के जा रही थी, और एक समय पे तो ट्रेन भी बंद करने का कगार हो गया था। तो ऐसा स्थिति झारखंड का लोग, ये प्रॉब्लम झारखंड का लोग फेस कर रहे हैं, बट जब मुनाफा कमाने का बात आता है तो झारखंड के लोगों को देखा ही नहीं जाता है। जब फैक्ट्री लगाने का बात आता है तो बोलते हैं कोयला तो वहीं पे उतना सस्ता मिलता है, तो यहाँ क्यों आया जाए? एक आध फैक्ट्री आप टाटा स्टील नाम सुना, बोकारो स्टील, बाकी कुछ है भी नहीं। रोजगार के लिए यहाँ के लोग हर दिन पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, और बिहारी कह के उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है ये तो सबको पता है, बताने का जरूरत भी नहीं है। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम है, झारखंडियों का प्रॉब्लम है, तो हमें ही इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ही क्या होगा, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकलेगा, सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, जो बड़े जब जगहों पे बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित होगा, तो ही प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा। घर में चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है, आपको मंच पे बड़ा जगह पे पहुंचना पड़ेगा। जो जो ये वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सब कोई के साथ शेयर करें, और उनको भी पता चले कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हो रहा है। आइए आगे बात करते हैं। नक्सलवाद, आप लोग सब मानते होंगे नक्सलवाद भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आतंकवाद है वैसे हम कहानी आप नक्सलवाद को भी मानते हैं, लेकिन रियलिटी आप ध्यान से सोचिएगा, घर में बैठ के 2 मिनट ध्यान से सोचिएगा कि सबसे ज्यादा नक्सलवाद कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यही 3 ही स्टेट में सबसे ज्यादा नक्सलवाद क्यों है? बाकी और जो राज्य है भारत का, भारत में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो यही 3 में ही क्यों है? बाकी जो 33 है उसमें क्यों नहीं है? ठीक, पहला बात। दूसरा बात समझिएगा कि यही तीनों राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, और यही तीनों राज्य भारत का जो आप बोले प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य में से यही 3 है। और भी है लेकिन इन तीनों कंपेयर में कम ही होगा, तो ये तीनों सबसे ऊपर है। तो यही 3 राज्य में नक्सली पनपने का कारण क्या बना? कहीं न कहीं सरकार से, सिस्टम से कुछ न कुछ ऐसा मिस हुआ है जिस वजह से यही तीनों राज्य में नक्सली है। हम बात कर रहे हैं कि 2026 तक सारा नक्सली को मिटा देंगे, तो कहीं आप सोच के देखिएगा कि नक्सली तो वो नहीं जो इन पेड़ों को, इन जंगलों को बचाना चाहते हैं। हम देखिए ये नहीं मानते नक्सली गलत नहीं है, नक्सली बिल्कुल गलत है, नक्सलवाद है या नक्सली का साथ दे रहा है वो सब गलत है। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ध्यान सुनिएगा कि जिस एरिया में प्राकृतिक संपदा ज्यादा भरा हुआ है, जो जहाँ पे जंगल वन ज्यादा है, जो लोग पेड़ों में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, उन आदिवासी को ही नक्सली क्यों बनाया जा रहा है? यही 3 ही स्टेट के लोगों को नक्सलवाद क्यों माना जाता है? यही तीनों स्टेट में ज्यादा नक्सली क्यों है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आपको पता है ये तीनों स्टेट छोटा नागपुर का टेरिटरी है उसके अंदर में आते हैं। यहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि लोग चाह रहे हैं कि जो जंगल है उसको काट दिया जाए और उसके नीचे से जो खनिज है वो सारा ले लिया जाए। खनिज का लालच इतना बढ़ते जा रहा है, पैसा कमाने का भूख इतना है कि प्रकृति को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक्चुअल में कहानी ये है कि नक्सलवाद रियल में कुछ नहीं है ये कि सरकार और सिस्टम के अगेंस्ट जो लोग चल जाते हैं उन्हें नक्सलवाद बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नक्सलवाद है वो है कि पेड़ों के अगेंस्ट,
वनों के अगेंस्ट, जंगल उनका ना उजाड़ा जाए, उनको जंगलों में रहने दिया जाए। वो आदिवासी ट्राइब्स लोग जंगल में रहना पसंद करते हैं, सरना धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि वो लोग नक्सलवाद बन गए हैं ना। आपके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में क्या उठा लिया, वो लोग बंदूक उठा लिए हैं, और उस चक्कर में कुछ लोग गलत भी कर देते हैं, आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज वो बदनाम हो चुके हैं। तो एक्चुअल कहानी ये हमको लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा पूरी खुला हुआ है। कोडरमा जादू घोड़ा, आपने सुना ही होगा कि जादू घोड़ा खान यूरेनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दुनिया का सबसे महंगा धातु यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का काम, बिजली बनाने में, परमाणु भट्टी से बिजली बनाने में, उसमें भी यूरेनियम का काम। आपको पता है पूरा दुनिया में यदि किसी देश के पास यूरेनियम सबसे ज्यादा होता है तो उस देश का जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। यूरेनियम वाला ये परमाणु बम बहुत ज्यादा बना सकता है, तो उस देश को बड़े देशों की तरह गिना जाता है कि यूरेनियम बेच के बहुत ज्यादा ये पैसा भी, इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है। तो झारखंड एकमात्र राज्य है भारत का जहां से यूरेनियम निकलता है। तो यूरेनियम निकलने वाला जो हम लोग का जो जादू घोड़ा है, जो कोडरमा का एक जगह जादू घोड़ा, तो वहां के लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है ये कोई नहीं देखता है। हुमच की यूरेनियम निकाला जा रहा है वहां से, परमाणु भट्टी, बिजली घर, परमाणु बम सब आप बना रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि वहां का लोग जो आसपास है उससे जो रेडिएशन निकलता है, वहां के लोगों के, वहां के गांव आसपास जो गांव है क्या प्रॉब्लम है, कभी किसी ने सोचने का काम नहीं किया। एक बार कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो वहां के प्रॉब्लम के बारे में बात भी करे। इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े लोग पहुंच गए हैं जगह जगह पे, इतना आज यूट्यूब के माध्यम से आप किसी को भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन जो जादू घोड़ा के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो बताने वाला कोई नहीं है। देखिए यूरेनियम से जो रेडिएशन निकलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो कहानी था, लगभग लगभग सेम कहानी वहां के लोगों को भी है। बहुत ज्यादा क्या होता है, जो प्रेगनेंसी में बच्चे जो होते हैं वो खराब हो रहे हैं, मतलब कि जब जन्म लेते हैं तो वो दिव्यांग हो जाते हैं, इसको आप हैंडीकैप बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को रेडिएशन की वजह से कैंसर वगैरह का बीमारी हो रहा है, और रेडिएशन की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां पे आसपास के लोगों को डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन कराने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ये लोग ऐसा जिंदगी जी रहे हैं, मतलब एक तरह से सोचिए जिंदा लाश बन चुके हैं वो लोग का, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप ही सोचिए जहाँ पे इतना ज्यादा रेडिएशन है, एक तरह का वो वायरस है, जैसे कोविड था ना वैसा ही वहाँ पे वायरस टाइप का फैल गया है। तो वहां से लोगों को हटा के अगले जगह पे विस्थापित करना, उनको जगह देना, ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है। लेकिन नहीं केंद्र सरकार ध्यान देती है, नहीं राज्य सरकार, तो वहाँ के लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और जब भी यूरेनियम निकालने का बात होता है तो वहां से हुमच की यूरेनियम निकाला जाता है और पूरा देश को बिजली सप्लाई किया जाता है, परमाणु बम बना दिया जाता है। तो ये सारा तो ठीक है, देश के लिए कर रहा है, अच्छा बात है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी बचाना बहुत जरूरी है। वो लोग जो अपना जान का कुर्बानी दे रहे हैं बिना फालतू का, तो उनको बचाना जरूरी है। हर इंसान के जान की कीमत होना चाहिए। अभी 11 लोग आपको पता है आरसीबी का परेड में मर गए, कितने लोग क्या क्या बोल रहे थे, और वहाँ रोज उतना लोग मरते हैं। रियल में नहीं मरते हैं कि देहांत नहीं होता है, लेकिन सोचिए कि तड़प तड़प के रोज तो मर रहे हैं ना। अब किसी का घर में एक बच्चा ही दिव्यांग पैदा हो गया, सोचिए उसका लाइफ क्या होने वाला है, या किसी कारण से किसी कैंसर हो गया तो उसका लाइफ क्या होने वाला है। तो मौत से बदतर जिंदगी वो लोग जी रहे हैं, तो उनके लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप जाके देखिएगा, आंख से आंसू नहीं आ गया तब बोलिएगा वहां का स्थिति क्या हो गया है। झारखंड को इतिहास के लिए ताना देने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे कि झारखंड तो यही बना है 25 साल पहले, 15 नवंबर 2000 को तो झारखंड बनवे किया है। लेकिन वो लोग एक बात कान खोल के सुन लें कि झारखंड जो है बिहार से पहले बना है। झारखंड जो है कब बना है, बिहार से पहले। आप लोग बताइएगा बिहार कब बना है, बिहार कब बना है? 22 मार्च 1912। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन झारखंड का बात करें, सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेसी, कब बना था? 1908 में। छोटा नागपुर टेनेसी कब बना था? 1908 में। झारखंड इतना पुराना है। झारखंड का जो इतिहास का बात करते हैं, याद कर लिए बिरसा मुंडा, सिधो कानू मुर्मू, जिन्होंने अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया था। कहानी तो आप बहुत बार 8 क्लास का बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी, वहां पे भी आपको कहानी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। या फिर आजकल नेट गूगल का टाइम है तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा, बिरसा मुंडा ने क्या किया। इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आप आज भी झारखंड आइए, इनके ऊपर मतलब माहौल मिल जाएगा कि बिरसा मुंडा क्या थे, आपको पता चल जाएगा कि उनका आज भी पूजा किया जाता है। तो इन लोगों को आज हम अपना संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, आपको ऊपर लाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि आपका इंपॉर्टेंस क्या था। आप खुद यदि इंपॉर्टेंट नहीं फील कीजिएगा, दूसरा आपको इंपॉर्टेंस देने वाला है नहीं। तो झारखंड के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग आगे बढ़िए, अपने आप को इंपॉर्टेंस फील कराइए, और तब आपको दूसरे से इंपॉर्टेंस मिलेगा। झारखंड को कुछ करके दिखाना पड़ेगा तो ही बात होने वाला है, वरना हम लोग क्या होंगे, बिहारी बिहारी। आपको पता है जो भी झारखंड के लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे गोवा काम करने जाइए, मुंबई काम करने जाइए, तमिलनाडु काम करने जाइए, आपके साथ अजीब सा बिहेव करेगा। जैसे लगता है कि हम लोग मतलब कि इंसान है ही नहीं, ऐसा बिहेव है। मतलब नॉर्थ साउथ का इतना बंटवारा कर दिया गया है, इतना जहर बो दिया गया है कि लगता नहीं कि भारत देश में रहे उधर। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए
कि आपको फील होना चाहिए कि आप वहाँ पे भी सेफ रह सकते हैं, उनका प्रॉब्लम उतना ना हो कि हमको बिहारी करके टॉर्चर किया जाए। लेकिन देखिए हम लोग का खुद का अस्तित्व होना जरूरी है। कब तक बिहार के अंदर रहेंगे, बिहारी बिहारी कहलाएंगे। अब झारखंड को अपना अस्तित्व बनाने का टाइम आ गया। अब 25 साल झारखंड का पूरा लगभग लगभग होने वाला है या हो गया है, तो उससे हम लोग को आगे निकलना है और अपना खुद का अस्तित्व भारत मंच पे बनाना बहुत जरूरी हो गया है। झारखंड का वर्तमान स्थिति का बात करते हैं तो झारखंड में अभी ट्रेंडिंग में मैया योजना है। 2500 रुपया पता है आपको हर मैया को मिलता है। हेमंत सोरेन सरकार वो देने का काम कर रही है। और अभी उधार है 5000 रुपया शायद उधार है, वो भी सुन रहे हैं कोई फेस्टिवल आएगा तो उसमें मिल जाएगा। आज का कहानी सर बहुत सिंपल है कि फेस्टिवल में तब पैसा मिलेगा। जैसे होली आया तब पैसा, वट सावित्री व्रत खत्म हुआ, भुला गए थे हेमंत सोरेन की वट सावित्री व्रत भी कुछ होता है, तो उसके बाद फिर पैसा मिल गया। तो जैसे ही फेस्टिवल कुछ आता है तो झारखंड के लोगों को पैसा मिल जाता है। अभी 31 मई को पता आपको 2500 रुपया देने का काम किया गया था झारखंड सरकार द्वारा सब महिलाओं को। बाकी और कोई भी काम में यहाँ के सरकार फोकस नहीं कर रही है, सिर्फ मैया योजना और पेंशन बांटने में पूरी परेशान है। ठीक, और यही काम करते करते पता नहीं पूरा 5 साल खत्म होने वाला है कि हो जाएगा वो भी नहीं पता। तो सरकार को थोड़ा एक्टिव होना होगा, उनको स्कूलों पे, एजुकेशन पॉलिसी पे, एजुकेशन व्यवस्था पे, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मैया योजना पे। ये रोजगार और कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए झारखंड में कुछ नए स्कीम को लेके आना चाहिए, जिससे झारखंड के जो युवा है उनको यहाँ पे रोजगार मिल सके। बात है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि रोजगार का जब बात आता है तो बाहरी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और भी दूर दूर से लोग आके यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को हटा के झारखंड के लोगों को यदि नियुक्ति किया जाए तो झारखंड का युवाओं का जो कॉन्फिडेंस है और उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ने वाला है। उनको भी लगने वाला है कि झारखंड डेवलप कर सकता है और हम यहाँ का कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। बट उनको इतना दबा दिया गया है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। यहाँ का कंडीशन ये कि जो सरकारी नियुक्तियों के लिए परीक्षा होता है पहले जल्दी होता ही नहीं है, कि फॉर्म ही नहीं आएगा, आपका वैकेंसी ही नहीं आएगा। वैकेंसी आएगा अभी तो एग्जाम कब होगा उसका नहीं पता। एग्जाम हो भी जाता है तो नियुक्ति कब होगा उसका भी नहीं पता। नियुक्ति हो भी जाता है तो सब चीज सही है क्या नहीं, केस नहीं हो जाए उसका भी टेंशन। तो इतना सारा टेंशन लेके यहाँ का युवा एक एग्जाम को देने के लिए बैठता है। तो झारखंड के साथ समस्याओं का बहुत है, इन बीच में समाधान भी बहुत है। इन 25 सालों में हमने अपना बहुत कुछ ग्रो किया, एक ऐसा स्टेटस तक पहुंचे कि अब हम लोग को बहुत कम लोग बिहारी बिहारी कहते हैं। अब लोग झारखंडी के नजर से देखे जाने लगे। अब बिहार से कुछ हम लोग को अलग समझा जाने लगा। तो ये कब तक हम बिहारी के अंदर जिएंगे। अब अपना खुद का स्टेटस बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो पूरा देखने का जरूर काम कीजिएगा। और आप लोगों को पता क्या क्या करना वो सब मांगना चांगना मेरा काम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।